मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीसी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों सीटेट जो परीक्षा चल रही है दोस्तों उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। भाषा कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। भाषिक परिवेश की उपलब्धता। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि आकलन क्या होता है। आकलन ऑप्शन 1 है कि मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। ऑप्शन नंबर 2 है केवल यह बताता है कि बच्चों ने क्या नहीं सीखा। ऑप्शन 3 है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ऑप्शन 4 है कि पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। आकलन क्या है। आकलन भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है। किताब पढ़ना, अंत्याक्षरी, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, अनुभव बांटना एवं बातचीत करना। तो मौखिक भाषा के आकलन का जो सर्वोत्तम तरीका होता है क्या होता है, अनुभव बांटना एवं बातचीत करना। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कह रहा है कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोचों को विकसित करना क्या है। भाषा शिक्षण को किस प्रकार की दिशा नहीं देता है। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता और कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि महादेव, महादेव का पर्यायवाची शब्द नहीं। पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है, इसमें से कौन सा महादेव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन 1 है गरुड़, ऑप्शन 2 है नारायण, ऑप्शन 3 है चंद्रशेखर, ऑप्शन 4 है विश्वम्बर। तो महादेव का पर्यायवाची क्या है, चंद्रशेखर। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है। इसमें से आपको समास बताना है कि यथाशीघ्र जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन 1 है कि अव्ययीभाव समास, ऑप्शन 2 है द्वंद्व समास, ऑप्शन 3 है कर्मधारय, ऑप्शन 4 है तत्पुरुष समास। तो अव्ययीभाव समास में अव्ययीभाव शब्द में कौन सा, इस जो यहाँ पर दोस्तों यथाशीघ्र लिखा गया है, यथाशीघ्र में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल बच्चों की कमियां जानना, ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन 2 है केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा है। ऑप्शन 3 है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना। बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना एवं समझना। तो भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना कि कितना वो जान चुका है और उसको कितना समझ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं होती है या नहीं जाती है। यह उदाहरण है भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का। तो सुमन बचपन से गुजराती बोल और समझ लेती है, वह कभी स्कूल या विद्यालय नहीं गई है। ठीक है, यह उदाहरण है भाषा अर्जन का। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि लेखन से संबंधित नहीं है बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग,
आँखों से काजल की दूरी, तो लेखन से संबंधित नहीं है शुद्ध उच्चारण। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से होता है बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। ऑप्शन सेकंड है प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है और प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है। बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है। तो पठित अंश पर प्रश्न बनवाने से या निर्माण करवाने से बच्चों की पढ़कर समझने की जो क्षमता होती है या योग्यता है उसका आकलन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता पर ध्यान दे, सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछे, सभी बच्चों के सहज भाषाई क्षमता को पहचाने, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे। तो भाषा शिक्षक का दायित्व होता है कि सभी बच्चों के सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कहानी कथन के उपदेशों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? शब्द भंडारण का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का विकास, भाषा के लिखित रूपों से परिचित होना। यही इसका राइट जवाब है। कहानी कथन के उपदेशों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो भाषा के लिखित रूपों से परिचित होना यही शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना। नाक रगड़ने का अर्थ है कि दीनता पूर्वक क्या करना? प्रार्थना करना। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए किया जाता है, केवल शिक्षकों का निष्पादन जानने के लिए होता है। तो आपको बता दें कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है देखिएगा कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना चाहिए, सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो समावेशी कक्षा में दोस्तों क्या करना चाहिए? भाषा शिक्षक को विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जिससे कोई बच्चा पिछड़ा न रह जाए, सभी उससे आसानी से उस चीज़ को सीख सकें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भाषा अर्जित में करने वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो समाज में बोले जाने वाली भाषा प्रयोग पर। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि ऑप्शन 1 बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, ऑप्शन 3 है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, ऑप्शन 4 है कि बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि छत से ईंट गिरा वाक्य में कौन सा कारक है? पता है आपको कि हिंदी में 8 कारक होते हैं और संस्कृत में पूछ लेता है तो कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो कह रहा है छत से ईंट गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संबंध, अधिकरण या संप्रदान। तो इसमें दोस्तों कौन सा कारक है? अपादान कारक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? महत धन उर्मी, महाधन उर्मी, महा उर्मी,
महत उर्मी। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों, महा प्लस उर्मी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आ चुका है आपके सामने। देखिएगा क्या कर रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। तो आपको बता दें कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है कि समस्या के कारणों की, जो भी समस्या है बच्चों को जो भी दिक्कत हो रही है उसके कारणों की सही पहचान करना ही उपचारात्मक शिक्षा की इस सफलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या करा है कि रित का विलोम क्या होगा? विकीर्ण, वक्र, अनिरित या अनैक्य। तो दोस्तों आपको बता दें कि रित का विलोम क्या होगा? अनरित होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कराए कि मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। दोस्तों वाच्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य होता है। तो इसमें जो पूछ रहा है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, तो इसमें कौन सा वाच्य है? ऑप्शन 1 है कि कर्तवाच्य, ऑप्शन सेकंड है कर्मवाच्य, ऑप्शन थर्ड है भाववाच्य या अन्य। तो इसमें क्या है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा है, तो इसमें भाववाच्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कराए कि मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा, रेखांकित पदों में विश्लेषण का भेद सहित इंगित करें। यहाँ पे 7वीं, यहाँ पे पहले, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा विश्लेषण हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा राइट जवाब है? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सेकंड है कि पूर्णांक बोधक निश्चित संख्या बोधक विश्लेषण है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है अक्षर सिखाना, चाराह खड़ी सिखाना या लेखन संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। तो बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि उसमें लेखन संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, तभी वो अच्छे तरीके से सीख सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, किसको? प्रिंट मीडिया में किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता? समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक, पत्रिकाएं या विद्यालय पत्रिकाएं। तो प्रिंट मीडिया में दोस्तों आपको बता दें कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिकाएं सभी प्रिंट मीडिया में शामिल होती हैं, जबकि पाठ्य पुस्तक जो होती है वो प्रिंट मीडिया में शामिल नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कराए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के, उनका उपयोगिता का मुख्य कारण क्या है? रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन या विद्यार्थियों का हित। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। ये दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, अति लघुत्रात्मक या लघुत्रात्मक। तो दोस्तों आप बता दें कि विचारों को जो अच्छी अभिव्यक्ति होती है विचारों की, वह निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? मॉरिस, ब्लूम, हर्बर्ट, क्रैथवाल। तो मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में किसने प्रस्तुत किया था? ब्लूम ने। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। ये दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्या करा देखिएगा, करा कि उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च कक्षाओं में? तो उच्चारण सुधारने का जो कार्य है वो प्रारंभिक कक्षाओं में करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, किराए के गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, हस्तलेख की योग्यता का विकास करना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। दोस्तों आपको बता दें कि जिस भी ऑप्शन में बच्चों को अवसर देने की बात आ जाए सभी ऑप्शन तुरंत भूल जाएगी, उसी ऑप्शन को राइट टिक कर दिए। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।